Good evening, everyone. This is Dr. Deepak Singh, and may I present here Dr. Renu Tripathi. She is a spiritual counselor, and previously in this video session, we have done the book review of The Surrender Experiment by Michael A. Singer. In the part one, we have discussed about the 4 chapters. So I welcome ma'am, and we will start our discussion. So we start with the brief review of the previous 4 chapters, and then we will continue for the forward chapters. Okay, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. And let's start with the surrender experiments. So, for a brief review of the chapters, first 4 chapters which we had done in our previous session, the first session was about the introduction of the author, Michael A. Singer, who is popularly known as Mickey, और उनकी वाइफ रहती है शेली, और they were both students at Florida University, or their life was going in a smooth turn. And in the second chapter, they discuss about the inner voice, जो उनकी माइकल मिकी की अंदर से वॉइस आने लगती है, और वो जो वॉइस है कंटिन्यूअसली उनको बताती है कि अब ये करना है. एंड the first time he felt about this inner voice was when he was talking to his brother-in-law. और उसका माइंड कंटिन्यूअसली सुनने में नहीं लग रहा था, मगर कंटिन्यूअसली वो ये हो रहा था कि अब मुझे आगे क्या बात करना है. और जब भी वो साइलेंट हो रहा था तो देयर वाज दिस वॉइस पॉपिंग इन. और उस समय हम लोगों ने दीपक सर एंड हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वी हैड आल्सो फेस सिमिलर सिचुएशंस, कि बहुत बार हम लोग के भी लाइफ में होता है कि कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो अंदर से आवाज आती है, नहीं ऐसे करना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था. Right. हाँ. So in the third chapter, the name of that chapter was Pillar of Zen. उसमें मिक्की बताते हैं कि he wanted to calm that voice, जो inner voice उसको लगातार बोल रही थी, तो उसको वो काम करना चाह रहे थे. तो उसके लिए उनके एक फ्रेंड ने एक बुक ला करके दी, और उस बुक में बताया गया था हाउ ही कैन calm down his inner voice by following the meditation techniques given in that book Pillar of Zen. और जब उन्होंने पढ़ा कि उसमें दे हैव टू सिट इन अ लोटस पोजीशन और मेडिटेशन करना है, एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. और जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो उनको बहुत कामनेस और स्टिलनेस और बहुत अच्छा फील होने लगा. Right. द फोर्थ चैप्टर डील्स विद एब्सोल्यूट साइलेंस. Yes. तो यहाँ पे मिक्की जी शेयर करते हैं कि जब वो लोग एक बार कैंपिंग में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ वुड्स में, और बहुत सुंदर ब्यूटीफुल जगह रहती है, एंड मिक्की वांटेड टू डू प्रैक्टिस सम टाइम एंड डू मेडिटेशंस. तो Under वो the tree. परमिशन लेते हैं, यस, अंडर द ट्री. Yes. तो वो परमिशन लेते हैं अपनी वाइफ से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम बिताओ और मैं कुछ टाइम मेडिटेशन करना चाहता हूँ. तो Yes. ही वाज अलाउड टू डू मेडिटेशन, और वो जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इनर पीस महसूस होता है. एंड ही वाज वेरी मच क्लियर कि ये जो पाथ है पिलर ऑफ ज़ेन का, मेडिटेटिव टेक्निक्स का, ये ही इज गोइंग टू फॉलो ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उस पीस की वजह से उनका जो इनर वॉइस था, इनर क्लटर था, वो शांत हो रहा था, और ही वाज एंजॉयिंग इट. सो यहाँ तक हम लोगों ने किया Yes. था. True. शैल Yeah. वी स्टार्ट विथ चैप्टर 5 नाउ? Yes. No. Yes, ma'am. हाँ. So chapter 5 tells about its topic is absolute peace to absolute turmoil. तो जब कैंपिंग में जाते हैं तो he had experienced absolute peace while meditating, sitting in a tree and practicing meditation for some time. He had experienced intense peace और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी. Right. और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि अब हमको what small things he has to eat. He has stopped smoking. He was getting up at 3 a.m. in the morning, और
अपना मेडिटेशन करते थे वो, एंड देन ही यूज्ड टू गो फॉर हिज क्लासेस टू द यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट प्रोग्राम की। एंड ही फेल्ट कि उसकी लाइफ फिर से बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी, एंड ही वाज एंजॉयिंग। और जब वो मेडिटेशन करते थे तो he was experiencing a vortex of energy rising from the spine upwards। और Okay. ये एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगता था और ही वॉज एंजॉइंग। और ये चीज उनकी 3 वीक्स तक चली आफ्टर दैट कैंपिंग पीरियड के बाद, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मगर जैसे इस चैप्टर का टॉपिक ही है एब्सोल्यूट पीस पे थे वो, एंड नाउ ही वाज शिफ्टिंग टू एब्सोल्यूट टर्मोइल। तो एब्सोल्यूट टर्मोइल कैसे आया? हम्म, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ टाइम, उनकी जो वाइफ थी शेली, उन्होंने बोला, नाउ दे वर मैरिड फॉर 1.5 years एंड दे वर लिविंग टुगेदर फॉर मे बी 5-6 years। तो उनकी वाइफ ने बोला, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, वी बोथ कैन नॉट लिव टुगेदर, इट्स टाइम Okay. टू मूव ऑन। हम्म, तो अब जो मिकी की पर्सनल लाइफ वाज रिवॉल्विंग अराउंड शेली, Yes. and Shelley has said this thing, To so move on. somewhere to move on. So Nikki thought that I think he has not given the personal space which Shelley deserved or which Shelley wanted. So he said, okay, if this is what you wish, Hmm. so let's do it. Hmm. Hmm. So or now Mickey had to leave the house. So उस Okay. समय एक फ्रेंड था, he wanted someone to house sit because he had to move to some other place. So temporary Mickey moved to his house, to his friend's house. वो घर खाली था, और मिकी वॉज वेरी क्लियर। अब उसका आउटर वर्ल्ड में बहुत टर्मोइल हो गया Hmm. बिकॉज Hmm. शेली हैड लेफ्ट, Yes. मगर उसको मालूम था कि इनर वर्ल्ड में व्हेन ही इज डूइंग मेडिटेशन देयर वाज मच पीस। Okay. सो अब मिकी वहां पे गया, बुक्स, क्लोथ्स एंड हिज वैन, Hmm. दिस वाज ऑल व्हाट ही वाज Hmm. अप टू। Okay. he was living a life of a hermit। उतने दिन के लिए 15-20 डेज के लिए वो फ्रेंड के घर गया, वहां पे रह के कर रहा था। बट दीज वर हिज प्रायोरिटीज, मेडिटेशन, योगा क्लासेस, देन हिज डॉक्टरेट क्लासेस, एंड ही ऐसा सा कर रहा था। Right. तो आफ्टर सम टाइम उनका फ्रेंड आ गया, नाउ ही हैड टू लीव हिज हाउस। तो नाउ द चैलेंज बिगैन। Yes. अब वो हम्म तो अब वो अपनी वैन में शिफ्ट हो गया, और उसके पास क्या था, बुक्स थी थोड़ी सी कॉलेज की, उसके थोड़े कपड़े थे एंड बेसिक यूटेंसिल्स, एंड बस उसको मालूम था कि उसको इनर पीस के लिए उसको मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिसेस करनी है, वो उसकी टॉप प्रायोरिटी थी, और वो कॉलेज जाता था। तो और जब वो देखता था कि जब वो जितने टाइम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उतने टाइम तक उसका जो आउटर वर्ल्ड में जो टर्मोइल था, जो डिस्ट्रेस था, वो डिसॉल्व होता था। Okay. मगर मगर जैसे ही वो वापस फिर अपना आउटर वर्ल्ड में आता था, क्लासेस जा रहा है, तो अगेन उसका आउटर वर्ल्ड में बहुत डिस्ट्रेस था, जो जबकि इनर वर्ल्ड उसका ठीक ठाक चल रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5। तो चैप्टर 6 इज अबाउट साउथ ऑफ बॉर्डर, और इसमें मिकी बताते हैं, मिकी टॉक्स अबाउट हाउ सम रिकरिंग इवेंट्स या पैटर्न्स टेल यू इन लाइफ, हाउ यूनिवर्स टेल्स यू, हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू थ्रू रिकरिंग इवेंट्स, और आपको कैसे उसको आइडेंटिफाई करके उस तरफ आपको मूव करना है। Okay. तो इट वाज समर वेकेशन टाइम, उसके कॉलेज में वेकेशंस थी, एंड ही हैड नो प्लान्स कि वो क्या करेगा, कैसे रहेगा। आउटर वर्ल्ड में तो वो दुखी था ही। Right. तभी एक फ्रेंड ने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मेक्सिको? तो Okay. मिकी सेड, नो, आई हैव नो आइडिया। Hmm. तो he said कि I have heard कि मेक्सिको is a very good place to visit। तो he just Okay. kept it in his mind। फिर वो थोड़ी देर के बाद गया एक लाइब्रेरी में,
अब वहां पे जब लाइब्रेरी में जाता है तो वो देखता है एक टूर मैप रखा है मेक्सिको का ही। Oh, okay. ओ तो अगेन उसको लगा, अरे ये मैप है मेक्सिको का, मतलब कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना है, एंड एवरीथिंग वाज देयर इन इट। Right. उसके बाद जब वो गैस स्टेशन पे जाता है टू फिल हिज गैस फॉर हिज वैन, Hmm. वहां पे उसको फिर से मिलता है मैप ऑफ मेक्सिको। Yeah. Surprisingly. Okay. हाँ, मतलब Hmm. यूनिवर्स वाज Is गिविंग हिंट्स कि अब yeah. तुमको ये Mexico समर shift होना. वेकेशन है, यू हैव टू, हाँ, मूव करना है या विजिट करना है, जो भी। Right. तो वो घर में आता है, अपने पेरेंट्स, अपने जो उसके ब्रदर सिस्टर, जो रिलेटिव्स लोग रहते हैं, उनसे डिस्कस करता है कि मैं ना मेक्सिको जाना चाहता हूँ। तो बाकी उनके पेरेंट्स एंड सब लोग बोलते हैं इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू विजिट when you are visiting there without any agenda. You don't have any agenda purpose Hmm. of going there, but Hmm. just you have thought you have to go. Hmm. तो उन लोगों ने बोला कि इट इज नॉट सो गुड प्लेस, वहां पे बड़े थीव्स होते हैं, Right. एंड बहुत से डेकॉइट्स होते हैं, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यू आर मूविंग अलोन, ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों ने मिक्की को डिस्करेज किया You was ऑफ never नॉट गोइंग। consider Mexico good place. हाँ हाँ। Yes. Hmm. तो डिस्करेज किया कि नहीं जाना है, मगर मिकी हैड मेड अप हिज माइंड कि उनको तो जाना है। Okay. हाँ, तो ही पैक्ड। अब तो उसके पास घर वैसे भी नहीं था, वो तो वैन में ही रहता था, Right. तो सारी चीजें वैन में उसने अपनी पैक की, और मैप तो था ही उसके पास, Hmm. Hmm. चल पड़ा वो वहां Hmm. के लिए। Hmm. तो चैप्टर का नाम है इसमें साउथ ऑफ बॉर्डर, अपना Yes. साउथ की तरफ मूव करने लगा, मेक्सिको Right. की तरफ से। Right. और कि जिस तरीके से इसमें वो भी बताया जाता है कि हाउ रिकरिंग पैटर्न्स आपको गाइड करते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, एंड Hmm. हाउ पास्ट कंडीशनिंग, कि पहले अगर आपको कोई आदमी कुछ बता देता है, हाउ हाउ यू बिहेव इन दैट मैनर। जैसे Okay. Hmm. इनके पेरेंट्स या लोगों ने बोल दिया ना Hmm. कि वहां पे थीफ होते हैं, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, वो आपका सामान ले लेंगे, ऐसा Hmm. नेगेटिव इंप्रेशन दे दिया ना Yes. उसके Yes. बारे में। Hmm. तो अब वो दिन भर ड्राइव करता था, जब Hmm. शाम के जहाँ पे आता था तो वो वैन को पार्क करता था, Hmm. और नेचुरली ऐसी प्लेस देखता था जहाँ पे पास में थोड़ा लेक हो Hmm. और वुड्स हो, तो अच्छा नेचुरल सराउंडिंग के पास में अपना वैन पार्क कर देता था, Okay. बाहर बैठ के अच्छा से अपना मेडिटेशन करता था, Hmm. फिर वैन में जाके सो जाता था। Hmm. दिस Hmm. वॉज हिज लाइफ। Hmm. सो दिस वॉज हाउ ही वॉज बिहेविंग। Okay. सो इस तरीके से उसकी लाइफ चल रही Aisha. थी। Hi, Aisha. हेलो। हाँ। Hi, सो good evening. Good evening. गुड इवनिंग। We have started the session. Okay. Yeah. नाउ वी आर ऑन चैप्टर 6, साउथ ऑफ बॉर्डर। मिकी इज ट्रैवलिंग, मिकी द ऑथर ऑफ दिस इज ट्रैवलिंग टू मेक्सिको, सो दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। सो अब जब मिक्की जो है वो इसमें वैन में लेटा है, सो रहा है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और उसका खटखट खटखट ऐसे होता है आवाज। तो वो ना पहले तो डर जाता है पास्ट कंडीशनिंग से, क्योंकि Hmm. उसके पेरेंट्स लोगों ने बोला था बीवेयर, वहां के Yes. स्ट्रेंजर्स और पता नहीं कौन लोग क्या क्या कर लेते हैं। तो वो पहले डरता है, मगर जब फिर और आवाज आती है तो वो अपनी आंख ओपन करता है और देखता है कि कौन है। तो देखता है एक छोटा सा लड़का होता है, 8 साल का। Hmm. और वो 8 साल का लड़का होता है, वो सिर्फ ऐसे बोलता है कि वी लिव नियर बाय यू, और मेरी मदर ने देखा कि आपकी गाड़ी पार्क है यहाँ पे, तो मे बी यू वुड लव टू हैव मिल्क, हमारे घर Oh. में काऊ है, हमने आपके लिए मिल्क मम्मी ने भेजा है। तो ही वाज सो सरप्राइज कि सी अ Hmm. रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम अ Hmm. रैंडम पर्सन। Yes. एंड और वो किस तरीके से पास कंडीशनिंग से वो डरा हुआ था, वो सोचता है कि नहीं मुझे मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, पता नहीं क्या ले लेंगे वो लोग। सो Mm-hmm. ही वॉज हैप्पी Okay. एंड ही सॉट दैट कि इस तरीके से बहुत ज्यादा अगर मैं अपने को क्लोज करके रखता, Hmm. कि मुझे बात नहीं करनी है, किसी को ओपन नहीं करना है, तो मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। Hmm. तो वो कुछ दिन वहां पे ही रहता है, और वो अपनी लाइफ ऐसे ही प्रैक्टिस
मेडिटेशन और रिवर साइड में रहना, वॉकिंग करना, वो एंजॉय करता रहता है। देन ही मूव्ड ऑन। Okay. अब चैप्टर 7 है Hmm. डिस्कनेक्टिंग द पैनिक बटन। Okay. Hmm. ठीक है, तो इसमें वो बोलते हैं कि अभी वो मेक्सिको में ही है Hmm. और वो वही दिन भर वो ट्रैवल करता है वैन में, रात Hmm. में पार्क करता है, और Hmm. जब वो सूटेबल अच्छी जगह अपनी देख लेता है ना कि जो मेडिटेटिव बड़ी काम क्वाइट प्लेस है, ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करता है। Okay. और वो इस बार जहाँ पार्क करता है वो वही लेक साइड रहता है और माउंटेन रहता है, बड़ा सा माउंटेन। Okay. तो वो मॉर्निंग के मेडिटेशन तो वही लेक साइड पे करता है। उसके बाद थोड़ी देर फ्रेश व्रेश होने के बाद वो ना वो हिल के टॉप पे जाता है। हिल के टॉप पे जा करके उसने ये प्रैक्टिस करा रहता है कि वहां पे जाके मैं योगा पोस्चर्स करूंगा, और Hmm. योगा पोस्चर्स के बाद भी ना वो थोड़ी देर और मेडिटेशन करता है। तो वहीं पे वो हिल टॉप पे मेडिटेशन कर रहा होता है और उसकी आईज क्लोज रहती हैं। Hmm. और उसको ना आवाज आने लगती है, खट 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 लोगों की, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ घोड़ों की आवाज। तो अंदर से फिर वो डर जाता है कि Hmm. अब क्या हुआ, पता नहीं कौन से स्ट्रेंजर्स हैं या Right. घोड़े की आवाज आ रही है, कोई डेकॉइट है क्या। सी Hmm. पास्ट कंडीशनिंग, Yes. पास्ट में उनको बोला है, फिर उसको Hmm. फियरफुल थॉट्स आते हैं Hmm. और वो डर के मारे आंखें बंद ही रखता है। Hmm. मगर जब उसको लगता है कि अब तो बिल्कुल ही पास में आ गई है Hmm. आवाज और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पास में कुछ लोग हैं, तो Hmm. वो डर के मारे फिर धीमे से करके आंखें खोलता है। Okay. तो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि दो काउबॉयज होते हैं Hmm. और घोड़े पे बैठे होते हैं और बिल्कुल काम काम एंड क्वाइट रहते हैं। और वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, ये क्या आपकी वैन है। Hmm. जैसे ये पूछते हैं ये आपकी वैन है, फिर उसको डर लग जाता है कि अब That. मेरी वैन से चुराने आए हैं क्या चीजें। Hmm. 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 तो मगर फिर उससे बात करके लगता है कि नहीं ये लोग तो बिल्कुल अच्छे लोग हैं। तो Hmm. उन काउबॉय ने बोला अरे हमने तो आपको देखा यहाँ पे, तो मुझे लगा आप इतना दूर फिर नीचे जाओगे, इतना है तो आप Hmm. मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप लोग को छोड़ दूंगा। Wow. The help. हाँ, हेल्प कर रहे थे। फिर Right. उसको लगा है कि हाउ हिज मेंटल वॉइस, देखिए मेंटल वॉइस उसकी नेगेटिव है पास्ट Hmm. कंडीशनिंग से, Hmm. और कैसे उसको अच्छे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ऐसा Hmm. कुछ उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। Right. तो वो लोग उसको हेल्प कर देते हैं और फिर राह चलते में बताते हैं कि यहाँ का एक लैंड ओनर है, ये सारे काउबॉयज लोग उसके लिए काम करते हैं, और वो जो लेक के पास जहाँ रहता है वो बताते हैं कि ये लेक भी उसी ओनर की है, और वो ओनर तो मुझे अलाउ भी नहीं करता है फिशिंग करने के लिए भी। सारी Hmm. बातें, बेचारे Hmm. Hmm. सिंपल काउ बॉयज होते हैं, सारी बातें बताते हैं। Right. और वो काउबॉयज बोलते हैं "आप कल आना हमारे यहाँ, हमारे और फैमिली वाले बहुत सारे लोग हैं, उन सबसे भी मिलोगे, आपको अच्छा लगेगा। Hmm. तो तो मिकी बोलता है ओके, कल हम मैं आऊंगा, यहाँ से Hmm. जाने से पहले मैं आप लोगों के पास आऊंगा मिलने के लिए। Right. अगेन मिकी को रिलीफ मिलता है, बाप रे, ये जो उसने वो चैप्टर का नाम है ना डिस्कनेक्टिंग द पैनिक बटन। Panic button. तो Yes. वो पैनिक हो रहा था ना, वो घोड़ों की आवाज से, Right. आंखें बंद थी, उसको लग रहा था पता नहीं अब लोग क्या आएंगे, उसका जैसे लग रहा था मर्डर ही हो जाएगा। Yeah. और कितना सिंपल उसको हॉर्स राइडिंग और बिल्कुल हेल्प मिली। From the very इतने first, बड़ी from the beginning, he was very much afraid. But हाँ okay, ki universe is sending him towards Mexico, but still he was very much afraid and fearful हाँ that ki हाँ how the person will be, the how the atmosphere will be, and everywhere. But हाँ he's हाँ still getting the different different हाँ, environment. Yeah. क्या हुआ है। Yes. हाँ, तो अब वो सोचता है कि चलो मैं इन काउबॉयज लोग से, कि इनकी फैमिली से भी मिल करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे जब अगले दिन ये इन लोगों के पास आता है, तो वो लोग सब इतने खुश हो जाते हैं, पूरी फैमिली आ जाती है, सब लोग मिलके इतना उसको प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि शायद ना वो लोग, शायद मे बी दे वर नॉट दैट वाइट। तो अमेरिकन को देख करके ना दे वर वेरी हैप्पी कि अरे बाप रे, एक अमेरिकन उनके पास आया है, Hmm. बहुत अच्छा फील करते हैं।
और सबसे मिलाते हैं, सबसे वो करते हैं। फिर मिकी से पूछते, डू यू नो राइडिंग, हॉर्स राइडिंग? हम्म तो मिक्की ने कहा, हाँ मैं जब छोटा था तब मैंने की है, मगर अभी तो बहुत टाइम से नहीं की है। तो हॉर्स ला के दे देते, बोलिए गो, एक्सपेंसिव लैंड है, गो एंड ये हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस करो। हाँ, तो उस दिन का उसका ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो जाता है, अकेले ट्रैवल करके हॉर्स राइडिंग करता है और मतलब बहुत एंजॉय करता है। राइट। तो फिर वो काउ बॉयज लोगों ने बोला कि आज ना आप लंच यहीं करके जाओ, ओके। हम लोग के यहाँ लंच करके फिर आप आगे निकलो। तो ही वॉज सो टच्ड कि कितने कितने अफेक्शनेट हैं, कितने राइट। हम मुझे एकोमोडेट कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने वैन में जाता है, उसके पास एक बड़ा सा पैकेट होता है ब्राउन राइस का और ओके। ड्राइड बीन्स। हम्म तो वो दोनों पैकेट लाता है और वो जो लेडी जो कुक करती होती है उसको देता है, उसको गिफ्ट करता है कि दिस इज फॉर यू, आई हैड ब्रॉट फ्रॉम फ्लोरिडा। राइट। तो देता है एंड वो तो बिल्कुल लेडी बिल्कुल इतनी खुश हो जाती है, बिल्कुल आंखों से आंसू निकलने लग जाती है, सो मच ऑफ एप्रिसिएशन। तो उस दिन मिकी ने ये लेसन लर्न किया, नेवर फॉरगेट द जॉय ऑफ हेल्पिंग पीपल। वो आपके लिए बड़ी छोटी सी चीज होगी कि ब्राउन राइस का एक पैकेट और ड्राइड बीन्स तो दिया, मगर उन लोगों के लिए जो उसी एरिया में है उतने ही उनका एक्सपोजर उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बड़ी चीज है। यस। हाँ, यस। एंड केयरिंग एंड शेयरिंग। और वो जब ओपन हुआ तो ही हैड सच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। और तब मिकी ने रियलाइज किया कि वो 1 महीने से बिल्कुल लोनली था, डिप्रेस था, शेली के जाने की वजह से वो बहुत दुखी था। मगर उसका गुड पॉइंट था, ही वॉज रेडी टू फेस द फियर्स। वो अकेले निकल पड़ा मेक्सिको के लिए। और जब वो मेक्सिको के लिए निकला, जब उसने अपना पैनिक बटन बंद किया, दैट वाज द टाइम ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग गुडनेस इन हिज लाइफ। यस। इतना हॉर्स राइडिंग, और ही फेल्ट लाइक एज इफ ही वाज अ सेलिब्रिटी अमंग वो सारे पूरे क्राउड के सामने, और राइट। उसको बहुत अच्छा लगा। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर 7। नाउ चैप्टर 8। चैप्टर 8 is about unexpected inspiration. So अब now he is back to Florida and he is back to his routine work. बट कहीं ना कहीं उसको ना वो पीएचडी वीएचडी में मजा नहीं आ रहा है। उसको क्या अच्छा लगता है, सॉलिट्यूड। उसको क्या अच्छा लगता है, डिसिप्लिन लाइफ, लिटिल फूड एंड मोर ऑफ मेडिटेशन। दिस इज व्हाट राइट। ही एंजॉयज डूइंग। यस। तो अब बैठ करके कॉलेज जाना, डॉक्टरेट का थीसिस लिखना, ही इज नॉट इंस्पायर्ड टू डू इट, बट राइट। समहाउ क्योंकि उससे उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, राइट। वो करना जरूरी है, ही हैज टू डू इट। यस। तो एक दिन वो लैंटर्न लेकर के अपने वैन में बैठ जाता है लिखने के लिए कि ही हैज टू राइट। तो अब वो लिखता है, एंड क्योंकि वो इतना मेडिटेशन करता रहता है तो ही वाज इन द स्टेट ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस एंड पीस। बस द थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग एंड ही डिड नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, ही जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट। एंड वो लिखता गया मे बी 3-4 आवर्स उसके बीत गए। उसका लॉजिकल, उसका कोई भी माइंड सब बंद था, एंड ही वाज जस्ट राइटिंग इट डाउन। ही वाज नॉट नोइंग फ्रॉम वेयर व्हाट इज कमिंग, एंड ही वाज जस्ट राइटिंग इट डाउन। लिख दिया उसने पूरा। उस रात को ना बैठा, वो 9 बजे वो सुबह तक लिखता गया बस। और उसके बाद उसने उसको एडिट किया, सब चीजें रेडी करी, एंड ही सबमिटेड इसका ओके। जो सिनॉप्सिस टाइप थीसिस होती है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल आउटकम। उसके जो गाइड थे, वो ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड, ही सेड कि आई एम रेडी टू टेक यू फॉर पोस्ट डॉक्टरेट। इतना बढ़िया उसने लिख दिए। एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट न्यू हाउ दिस हैपेंड। बस उसको इतना पता था कि माय माइंड वाज स्टिल काम एंड द थिंग्स वर जस्ट flowing out of its own. So this was the unexpected inspiration Inspiration. which he got from inside. Now the chapter 9 is about promised land. Promised. Now promised land, Okay. land, land. Okay. Okay.
हाँ, नाउ ही इज लिविंग अ लाइफ इन हिज वैन। हम्म हम्म मेडिटेशन वो बाहर कर रहा है, वैन में सोता है। हम्म उसने अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करके रखी है जहां थोड़ा अच्छा ब्यूटीफुल स्पेस है, और हम्म ऐसे उसकी लाइफ चल रही है। हम्म नाउ ही वांटेड कि मैं कहीं पे एक परमानेंट प्लेस हो सेटल जहां पे डाउन। अपनी मैं हाँ गाड़ी पार्क कर सकूं, एक हम्म छोटा सा एक घर हो जहां रह हम्म सकूं। हम्म सो ही वॉज थिंकिंग कि मैं कहीं पे कुछ घर का करूं। तो तभी किसी ने उसको बताता है कि देयर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड, हम्म बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, रिवर साइड है, और फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन्स हैं। तो वो गया वहां पे, और वो सही में बहुत अच्छा एरिया था। हम्म ही वॉज इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, हम्म क्योंकि उसके फादर ने ना उसको $15,000 दिए थे हम्म जब उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ओके। कि पोस्ट डॉक्टरेट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट के लिए ही हैज इनफ मनी, हम्म सो दैट ही इज सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। ओके। इसलिए उसके फादर ने दिया था मिकी को। हम्म और मिकी को क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो ही नेवर रिक्वायर्ड दोस मनी। तो इसके पास $15,000 था, तो इसने सोचा कि ठीक है, इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। थोड़ा पैसे से मैं लैंड परचेज कर लूंगा, और थोड़ा से मैं घर बना लूंगा, हम्म अगर अगर पॉसिबल होता है तो। हम्म मतलब ही वॉज नॉट वेरी एंशियस कि अगर हम्म मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इट्स डिवाइन विल। ओके ही ओके। वॉज इन दैट मोड, सरेंडर मोड। हम्म तो मगर वो बात होती है, बार्गेन हो जाता है, डील फाइनल हो जाती है, एंड ही गॉट दैट लैंड, सो ही ओ वाज वेरी हैप्पी। So डेफिनेट। this चैप्टर 9। finishes chapter 9. 9 प्रॉमिस लैंड। Now, promised land. He got that promised land यस to him. यस। Now comes the chapter 10. Chapter 10 is about building a sacred hut. ओके। हम्म हाँ, तो क्योंकि अब लैंड ले लिया था, वो हम्म उसमें छोटी सी घाट बनाना चाहता था, हम्म और वो हट रहेगी जिसमें हम्म उसका मेन फोकस था कि वो शांति से मेडिटेशन कर सके, पीसफुल काम वहां पे रह सके। हम्म मगर उसको कोई आइडिया नहीं था कि घर हट कैसे बनाते हैं। एक्चुअली वो सोचता था कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा ब्लॉक, हम्म जिसमें 2 विंडोज होंगी, दैट्स ऑल। ओके। ये उसका थॉट प्रोसेस था। अब उसका 2 फ्रेंड्स उसके रहते हैं। एक बॉब रहता है जो उसका क्लास 10th का फ्रेंड रहता है, वेरी इंथुजियास्टिक। तो हम्म जब ये मिकी उसको बताता तो ही वॉज रेडी, हाँ हाँ चलो ठीक है, बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो मगर ना बॉब को कुछ मालूम था आर्किटेक्चर डिजाइन प्लानिंग के बारे में, ना मिकी को मालूम था। हम्म तो उनका एक और फ्रेंड होता है बॉबी, हम्म ही वॉज फ्रॉम द आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड। तो ओके। अब ये लोग इसको भी कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी बिल्कुल रेडी रहता है, हाँ आई वुड हेल्प यू, आई वुड गाइड यू। अब ये तीनों आ जाते हैं, हम्म दे टेक इट एज अ फन चैलेंज। ओके। हम्म और ये लोग लकड़ी लेकर के आते हैं, पास ही में सॉ मिल रहती है, वहां से लकड़ी लेकर के आते हैं, और अपना ये लोग टेंट में रहते हैं, हम्म खुली जगह में, हम्म और फायर ओपन में फूड कुक करते हैं, एंड दे हम्म स्टार्टेड बिल्डिंग द हट फॉर देमसेल्फ। और ओके। देखिए, हम्म हाँ, फॉर मिकी एक्चुअली। फॉर मिकी और जब एक्चुअली। ये लोग हाँ हाँ, जब सॉ मिल वाले के पास जाते हैं ना, क्योंकि हम्म बहुत बार लकड़ी लेने के लिए जाना रहता है इनको, हम्म तो एक दिन उनकी सॉ मिल वाले लोग भी इन लोगों को डिनर में बुलाते हैं, तीनों को। ओके तो ये मिक्की भी ना हिप्पी टाइप ही रहता होता है। ओके। तो तब उनकी वाइफ ने बोला कि मैं ना इनिशियली हिप्पीज को बहुत गंदा समझती थी, हम्म आई हम्म हेटेड देम, मगर हम्म तुम लोग को देख के ना आई एम जस्ट लव विद यू ऑल, यू आर ओ सो स्वीट। हम्म हम्म तो मतलब इट हम्म वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम ना एक्चुअली, डेफिनेटली। कि देखो कितना अच्छा है। हम्म तो फिर ये तीनों लोग लगे रहते हैं, ऐसे हट बनाने का काम करते रहते हैं। अब बात आती है कि हु विल डू द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हम्म हम्म बॉबी पूछता है हु इज गोइंग टू डू इट, तो हम्म मिक्की ऑफर करता है आई विल डू इट। तो ओके। तो बॉबी ने उसको बुक एक देता है कि दिस इज द बुक अबाउट हाउ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज डन, गो एंड रीड इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन योर हाउस। हम्म हम्म तो वो बोलते हैं ठीक है। हम्म फिर अब उन्होंने पूरी बुक पढ़ी, उसको किया, इम्प्लीमेंट किया, हम्म एंड दे हायर्ड अ प्लम्बर, प्लम्बर को हायर किया, ओके। और तीनों लोगों की मेहनत से उन लोगों ने घर बना लिया।
But finally वो complete किया। चीजें घर, हाँ। हम्म, और इस बुक में ना बड़ी सुंदर सी, आपको मैं फोटो शेयर करूंगी, बहुत अच्छा सा घर बन गया उनका, हट। अरे वाह, that's great. हाँ It was हाँ basically a fun project for them, and हाँ there that is हाँ converted to hut. That's हाँ, फन चैलेंज उन्होंने नाम ही दिया। hmm, टेंट में रहते थे, ओपन hmm, कैंप फायर करते थे, खाना बनाते थे और काम करते थे। सो मतलब right. कितना Hmm. इनोवेटिव Y- एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है ना। Yes, yes, और yes. पढ़ पढ़ करके कर रहे थे। Hmm. तो इस तरीके से घर बन गया। तो दिस क्लोजेस अबाउट चैप्टर 10, बिल्डिंग अ I सेक्रेट हट। I think हट बन यहाँ गया वो। I think यहाँ पे अपन रोकना चाहेंगे क्या 10 चैप्टर पे? बस एक और है सर, चैप्टर 11। डू यू हैव टाइम? We are having 8 minutes. हाँ, हो Yeah, जाएगा। we can do that. तो बस चैप्टर 11 इज अबाउट गेटिंग दी मोनेस्ट्री। Okay. अब जो उन्होंने हट बना लिया था, Mm-hmm. फॉर हिम इट Hmm. वाज अ मोनेस्ट्री, टेम्पल था उसके लिए। Hmm. 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 क्योंकि उसने उसी इंटेंशन से ही बनाया था कि वो Yes. मेडिटेशन कर सके। और Hmm. ये बात है नवंबर 1971 की। Okay. और वो अब हट में Hmm. मूव कर जाता है। ये Okay. देखिए लास्ट, ये जो पूरी ये स्टोरी शुरू हुई है, चैप्टर 1 वो Hmm. 1970 से शुरू हुई है। Okay. 1 year अब time period. एक हाँ, साल वन हुआ है। ईयर टाइम, हाँ। Hmm. चैप्टर 11 तक आने में 1 ईयर हो गया। Okay. तो जब ये हट में शिफ्ट हो जाता है, तब इसकी सिस्टर, उसके हस्बैंड आते हैं फॉर द थैंक्स गिविंग पार्टी। Okay. इन लोगों में थैंक्स गिविंग पार्टी होती है वो, क्योंकि नवंबर मंथ में होती है, First इसलिए week वो of दोनों Sunday. आते हैं। Hmm. हाँ, तो वो लोग आते हैं। तो वो लोग भी बाहर कुक करते हैं उस समय, क्योंकि जस्ट प्रोसेस में था कंप्लीशन के उस समय। बाहर खाना बनाते हैं एंड दे स्टेड विद मिकी फॉर 1 or 2 days। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो मिकी वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन। आउटर लाइफ उसकी रिप्ड ऑफ थी जरूर, Hmm. Hmm. क्योंकि आउटर में क्योस था। इनर Hmm. लाइफ वॉज ब्यूटिफुल एंड वॉज पीस। Right. हाँ। और अब वो जेन जेन मेडिटेशन करता रहता है हट में। उसको हट को ट्रीट करता है लाइक अ टेम्पल और अ मोनेस्ट्री। Hmm. और उसका बस रूटीन शेयर करेंगे एंड दैट्स इट। Hmm. उसका रूटीन रहता है, ही यूज्ड टू गेट अप 3 AM इन द मॉर्निंग। Yeah. और 3 बजे उठ करके फ्यू आवर्स ऑफ मेडिटेशन, Hmm. देन वॉकिंग इन द फील्ड्स। उसका जो घर उसने खरीदा ही वहां था जहाँ ओपन स्पेस था। Hmm. वॉकिंग इन द फील्ड्स, Hmm. then some yoga postures, Hmm. then noon meditation, Hmm. then sunset meditation। Hmm. और sunset meditation के बाद he used to have very light dinner, and light dinner में some salads and some things Hmm. like that। Hmm. And he was living a very high self disciplined and strict life। Okay. क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ओलंपिक्स के प्लेयर्स लोग रहते हैं, बिल्कुल हाई डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करते हैं, तभी तो ओलंपिक्स मेडल जीत पाते हैं ना। Yes. ऐसे ही Yes. सब कुछ काम करते करते रहेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो इसी तरीके से ये बहुत सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट लाइफ लीड कर रहा था। और उसको ये समझ में आया था कि फूड दैट ही इज ईटिंग इज इम्पैक्टिंग हिज लाइफ। कि जैसा खाना खा रहे हैं, अगर वो लाइट खा रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा मेडिटेशन कर पा रहा था। एंड ही Mm-hmm. कुड फील कि जो सनसेट का टाइम रहता है ना, उस समय भी बहुत हाई एनर्जी रहती है। और उस Mm-hmm. समय मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। Mm-hmm. और उसके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी, उसके पास कोई फोन नहीं था उस समय। बढ़िया Mm-hmm. ऐसी लाइफ, जैसे विपश्यना वाली लाइफ लीड कर रहा था। नो फोन, नो नोथिंग। Mm-hmm. अब उसकी लर्निंग ये होती है कि उसका नॉइजी, उसको ऐसा लगा कि उसका जो आउटवर्ड पार्ट है कहीं रुक गया है। मतलब अब शांत है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। Mm-hmm. मगर एक्चुअली में उसको बाद में रियलाइज होता है कि जो उसका नॉइजी आउटवर्ड पार्ट ऑफ मिकी जो है, वो Mm-hmm. रिजाइन किया हुआ है Mm-hmm. बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। Okay. Okay. मतलब जो जो भी उसके क्लटर या जो भी चीजें ऐसी थी, वो नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट फोकस डिसिप्लिन, 3 बजे उठना है, फिर मेडिटेशन करना है, Mm-hmm. फिर योगा करना है। बिल्कुल Mm-hmm. एक सेट सॉर्टेड डिसिप्लिन लाइफ थी ना। Mm-hmm. और ये इस तरीके की लाइफ वो कम से कम 1 ईयर तक करता रहता है। Okay. Mm-hmm. बट देन ही रियलाइज दैट ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। Okay.
and now we will read it in our coming chapters. ओके What went ओके wrong, what happened. ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ एक्चुअली एक बड़ी हाँ अच्छी सी स्टोरी चल रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, बुक में बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, बहुत ही ऐसे जो फन अच्छे से बता रहा है। हाँ फन पार्ट था, बिल्डिंग द हम्म, हट, सीक्रेट हट, हाँ और इवन द हाँ साउथ बॉर्डर। देन हाँ उस केस में बड़ी एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा होगा चीजों को एंड हाँ एक्सपीरियंसेस को उनके। हाँ। uh, और ये भी कितना अच्छा है कि जो आपका प्लेस है, आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर आप उसका इंटेंशन रख रहे हो, दिस इज माय टेम्पल, दिस इज माय मोनेस्ट्री, तो आप राइट। कितने अच्छे इंटेंशन से रह रहे हो ना वहाँ। सही बात है। आपने हम्म। उसको एक पहले ही मोनेस्ट्री के फॉर्म में सोच के रखा है कि दिस इज नॉट माय हाउस, इट इज माय हाँ मोनेस्ट्री। हाँ ओके, हाँ, the thought सेक्रेट process प्लेस। is very different here। हाँ हाँ। एंड अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है कि उसकी स्ट्रिक्ट लाइफ मुझे सही लग रही थी। अब बाकी की हमको स्टोरी भी सही लग बताएगी। रही थी। लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स नाउ। बस यस यस यस, आगे की स्टोरी में क्या अनफोल्ड्स होता है उसको देखते हैं। हाँ, बट हाँ अभी मुझे भी ये हम्म, कि ये डिसिप्लिन लाइफ है, तो मे बी ही इज गोइंग टू अचीव सम ग्रेट थिंग। ओलंपिक्स मेडल के लिए भी तो ऐसे ही यस, फोकस सॉर्टेड लाइफ रहती है। राइट राइट, बेसिकली a focused life and हम्म। not giving time for unnecessary other things। हाँ So हाँ that's I understood as of now। बट हाँ हम्म। देखते हैं, लेट्स सी आगे के चैप्टर्स में क्या चीजें निकल कर आती हैं एंड हाँ हाँ। हाउ ही रिएक्ट्स एंड हाउ हम्म। ही एक्सेप्ट्स दोज unintentional or new things in life what हाँ the universe is giving, हाँ right? हाँ हाँ। It's a बट good ही इज story, मूविंग विद द फ्लो। ही इज moving with मूविंग the विद flow। द। Uh, हाँ he has also faced the same problem like preconditioning thoughts and other issues, हाँ है ना? हाँ हाँ But he has हाँ accepting it, okay चलेगा, देखा जाएगा क्या होता है, देखा that- जाएगा। हाँ, but his priorities are clear that he is Clear। going to do meditation. He is हाँ, going to follow his practices because he is getting inner peace from it. यस यस। नो, अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, आई गेस सो, राइट? हाउ मेनी No, there are चैप्टर्स? many. हाउ मेनी There are चैप्टर्स? many chapters. ओके, We'll plan to do five, नो six प्रॉब्लम, chapters नो इशू, in वी next कैन गो turn फॉर also. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आल्सो। Yeah, yeah. Oh, yes, श्योर। yes. So I think it's a great session. Uh, Isha, do you want to share your any experience? जो पहले के सेशन सुनने पड़ेंगे। राइट 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 राइट, नो प्लीज सुनिएगा, अच्छा है। हाँ। ठीक है, ओके मैम। सो आई थिंक Okay. यहाँ पे मैं करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद होने वाली होगी। ठीक है, हाँ जी। श्योर, हाँ, okay. ओके, Thank you. थैंक यू। We'll meet in the next session. श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। Bye.